हेलो पीपल्स, अपनी गंदी शक्ल के साथ एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मुझे खैर समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों स्वागत करती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं किसी का स्वागत कर सकूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी गोलमाल के तुषार कपूर जैसी हो गई है। ना ही मैं कुछ बोल पा रही हूँ और ना ही कोई कुछ समझ पा रहा है। सोचा था बैंगलोर जाके मज़े करूँगी, बड़ी लाइफ सेट करूँगी। नैनो जितनी हो गई है ज़िंदगी, नैनो जितनी स्पीड से ही चल रही है और मेरे लाइफ में लोगों के लिए उतना ही स्पेस है जितना कि उस गाड़ी में स्पेस है। एक तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ और दूसरा वाइट फील्ड के इलाके में रहती हूँ। साला ऐसा लगता है कि गांव में आकर बस गई हूँ मैं। जंगल ही जंगल है और नेटवर्क के नाम पे सिर्फ इमरजेंसी कॉल लगती है यहाँ पर। 2 महीने तक तो मुझे यहाँ का मौसम भी अच्छा लगता था। अब तो आग के ओले बरस रहे हैं यहाँ पर। सूर्य देव का प्रकाश सीधा हम पर बना हुआ है। काश काश हनुमान जी बैंगलोर के साइड वाला हिस्सा खा लिए होते तो आज मुझे सनस्क्रीन का खर्चा नहीं करना पड़ता। काश, पर मेरा वो काश हमेशा काश में ही निकल जाता है। कल मैं गई थी दूसरा हॉस्टल और पीजी देखने के लिए। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो मुझे जानवरों वालों खाना मिलता है और जानवरों जैसे ट्रीटमेंट मिलती है। मैंने सोचा कोई दूसरा हॉस्टल देख लेते हैं, दूसरा पीजी देखते हैं जहाँ पे मुझे इंसानों जैसे ट्रीट करें और इंसानों वाला खाना दें। वहाँ मैं गई, मैंने उनसे रेंट पूछा। साला 40,000 डिपॉजिट बता रहे हैं मुझे। एक बात बताओ, अगर मुझे 40,000 रुपये तुम्हें डिपॉजिट देना हो तो मैं 2 महीने रुक के अपना खुद का घर ना ले लूँ यहाँ पर? हाँ, मतलब मैं 40,000 इनको रेंट दूँ, ठीक है, और फिर ये उस 40,000 डिपॉजिट को ले जाकर अपने बैंक में डालें और उसका इंटरेस्ट बढ़ाएं। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। अपने पैसों से दूसरों का फायदा कभी नहीं होने दे सकती मैं। सनसनाहट, झंझनाहट, सरसराहट सब एक साथ फील होती है यहाँ पर। लाइफ ना होकर प्रेशर कुकर हो गया है। सीटियां बजती ही जा रही हैं। लाइफ की ना जाने दाल कब बनकर तैयार होगी, मैं तो यही नहीं जान पा रही हूँ। दाल रोटी तो कुछ मिल नहीं रहा अच्छा, पर मैं उसको पचाने में लगी ही रहती हूँ। सोचती हूँ कि कहीं मेरे शरीर में कुछ लग ना जाए, कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ खा लिया था। इसी वजह से मैं अपने शरीर में हमेशा वो काम करती रहती हूँ कि मेरे शरीर में कभी कुछ ना लगे। इसी वजह से जो खाओ उसको पचा लो अच्छे तरीके से। खैर, देखो तो सोचो, और अगर आप देखो या फिर सोचो तो बैंगलोर तो मत ही आओ, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि बैंगलोर लाइफ सेट कर देता है, तो मैं पहले बता दूं, सेट करने से पहले वेट करता है। पहले पसीने से, फिर बारिश से, और फिर आपको सुखाने के लिए गर्म हवाओं के थपेड़े चलाता है। दुनिया जहान के लोग हैं यहाँ पर, सच्ची बता रही हूँ, दुनिया जहान के लोग बसे हैं यहाँ पर। कभी कभी तो मुझे लगता है कर्नाटका में नहीं, यूपी बिहार में आकर रहती हूँ मैं। इधर सारा लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, भोजपुरी गानों पर नाच रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं। कोई मोदी को पहले से इन्फॉर्म कर दो। और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि सच में चीजें बदलती जा रही हैं। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी ट्रेंड में आ रहे हैं। मतलब भीख मांगने का तरीका भी अलग है यहाँ पर। रास्ते में चलते चलते मुझे एक दिन एक फैमिली मिली। वो मेरे को बोले, दीदी आपको हिंदी आता है क्या? मैंने बोला हाँ आता है भाई, बताओ। उन्होंने बोला, भैया हम बॉम्बे से बम्बई से आए हैं, हम स्टेशन पे बैठे हुए थे, हमारा सारा सामान चोरी हो गया है, हमारे बीवी के मंगलसूत्र चेन वेन भी सब चोरी हो गए, हमारे पास अब एक भी रुपए नहीं है, हमारा जीपे भी ठप हो चुका है, हमारे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। और इन बच्चों की शक्ल देख लो, इतने खुश, इतने उछल कूद रहे हैं। इनकी शक्ल से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये 3 दिन से कुछ नहीं खाए हुए हैं। मैं सुबह कुछ नहीं खाती, रात को मेरी शक्ल कुत्तों वाली हो जाती है। ये 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, ये इतने खुश हैं। ये सब तो फिर भी ठीक है। एक दिन मैं रास्ते से जा रही थी, मुझे एक आदमी दिखा, वेल मेंटेन, बिल्कुल से एम्प्लॉय टाइप का, एकदम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जैसे दिख रहा था वो। उसने मेरे से पूछा, सिस्टर बस स्टैंड किस तरफ है? मैंने बोला भाई दूसरी तरफ है, चला जा। फिर वो मुझे बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था और मेरा वॉलेट गिर गया। मैंने कहा आ गया भिखारी। बोलता है मुझे यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है। मैं भी इतनी हरामी, मैंने बोल दिया ठीक है, दूसरी लेन पकड़ के सीधा चला जा, पहुँच जाएगा। मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अगर आके यहाँ भीख ही मांगना है तो मैं ही ना मांग लूँ? तुझसे ज़्यादा गरीब तो मैं नज़र आ रही हूँ।
मेरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेट कर दी है यहाँ पे तो भिखारियों ने, इतनी कि मैं दुखी हो गई। आप भी जाओ, दुखी मत हो। अब मैं जा रही हूँ सोने। इससे ज़्यादा तो मैं बैंगलोर के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, थैंक हेलो पीपल्स, अपनी गंदी शक्ल के साथ